ओ हाय, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर। ओके, क्लास नाइन्थ में भी आप लोगों ने ट्राइंगल चैप्टर पढ़ा होगा, लेकिन क्लास नाइन्थ में जो आप लोगों ने पढ़ा था वो था कॉन्ग्रुएंसी। और इस क्लास में क्लास टेंथ में जो आप लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिमिलैरिटी। एक अच्छी बात बताऊं, सिमिलैरिटी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंसी से और आसान है। हाँ जी, सिमिलैरिटी कॉन्ग्रुएंसी से और आसान है। जब आप अभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा यार कॉन्ग्रुएंसी जो हम लोगों ने नाइन्थ में पढ़ा वो तो असल में डिफिकल्ट है, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत आसान है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट और ये जानते हैं कि सिमिलैरिटी, किन फिगर्स को हम सिमिलर फिगर्स कहते हैं और किन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच का डिफरेंस क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रहमान और आप लोग देख रहे हैं एलिवेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चलिए सबसे पहले हम जान लें कि कॉन्ग्रुएंसी, पहला जो हम लोगों ने क्लास नाइन्थ में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं भाई। चलो ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं और सिमिलैरिटी किसको कहते हैं। अच्छा जी, चलिए सिमिलैरिटी किसको कहेंगे। तो अब अगर आप एक दफा इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर समझ गए ना तो आप आसानी से इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट, हर तरीके से इक्वल, इक्वलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर तरीके से इक्वल। जब कोई दो पॉलीगन हर तरीके से इक्वल हो, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स भी सेम हो, एंगल्स भी सेम हो, साइड्स के लेंथ भी सेम हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्राइंगल ये बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। और अगर मैंने सेम यही किया, मैंने ऐसा कर दिया कि इसी ट्राइंगल का ये देखिए मैंने क्लोन कॉपी बना दिया भाई, इसी का मैंने कॉपी किया और सेम टू सेम मैंने उठाकर रख दिया यहाँ पे। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं। ये दोनों क्या है भाई, ये दोनों सिमिलर है। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली हर तरीके से इक्वल है। मैंने क्लोन किया ना भाई, मैंने क्लोन किया कि यही सेम ट्राइंगल यहाँ पे बना दिया, हर तरीके से इक्वल है। नंबर ऑफ साइड्स 3 है ना। एंगल्स भी सेम होंगे क्योंकि ऑब्वियसली क्लोन किया है। साइड के लेंथ भी सेम होंगे क्योंकि क्लोन किया है, राइट। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए कॉन्ग्रुएंसी, हर तरीके से इक्वल, ठीक। लेकिन अब रही बात कि सिमिलर फिगर्स किसको कहते हैं। चलो सिमिलर फिगर्स एक बहुत ही आसान से अगर हम समझें तो चलो मान लेते हैं एक ट्राइंगल मैं इधर भी बना रहा हूं और मैंने इसी को सेम, पहले तो इसे ये रहा भाई कॉपी कर लिया। अभी तक ये क्या है, अभी तक ये कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन सिमिलर होने के लिए देखो, सिमिलर होने के लिए भाई ऐसा है, जो सिमिलर फिगर्स होते हैं ना, जो सिमिलर फिगर्स होते हैं और जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं, इन दोनों में एक चीज आपको याद रखना है कि जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं, लेकिन जो सिमिलर होते हैं वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। कैसा, जरा देखो मैंने सेम अभी बनाया ना, बिल्कुल क्लोन किया। तो यहां पे क्या है भाई, ये जो ट्राइंगल है ये इसके अभी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूं कि ये इसके सिमिलर भी है। और सिमिलरिटी के क्या, अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो मैं कुछ तो ऐसा दिमाग में सोच रहा हूं जो आप लोगों को भी जानना पड़ेगा। तो यहां पे क्या है, चलिए देखिए, अगर मैंने इसी सेम ट्राइंगल को अगर मैंने साइज में इंक्रीज कर दिया, सिर्फ साइज में इंक्रीज कर दिया, साइज में इंक्रीज किया है, क्या मैंने एंगल चेंज किया है, तीनों इस ट्राइंगल के क्या मैंने एंगल्स चेंज किए हैं? नहीं, एंगल तो भाई चेंज नहीं किया ना, एंगल चेंज नहीं किया, राइट। बस मैंने इस ट्राइंगल को एनलार्ज कर दिया, राइट, एनलार्ज कर दिया है। तो ये तीनों साइड्स एनलार्ज हुए हैं। अगर मैंने एनलार्ज किया है तो किसी एक साइड या किसी दो साइड को नहीं, तीनों साइड को एक साथ एनलार्ज किया है। तो भाई अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर था, फॉर एग्जांपल मान लो ये 5 सेंटीमीटर था, मैंने इसको एनलार्ज किया और यहां पे ये बन गया 10 सेंटीमीटर, राइट। ठीक, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर था, मैंने इसे एनलार्ज किया और ये हो गया 12 सेंटीमीटर। और मान लीजिए ये 7 सेंटीमीटर था, मैंने इसे एनलार्ज किया, ये हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो यहां पे ये भी 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स और फिर ये भी 2 टाइम्स, है ना। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने बस ट्राइंगल को एनलार्ज किया 2 टाइम्स, तो साइड्स जो है वो डबल हो गए। साइड्स क्या हो गए, डबल हो गए। साइड्स क्या हो गए भाई, साइड्स हो गए डबल।
तो अगर मैं यहां पे साइड्स का रेशियो निकालूं, फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ए, ये ट्राइंगल है बी और ये ट्राइंगल है सी, ठीक, उस वाले ट्राइंगल को जिसे हमने एनलार्ज किया, चलो इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं पी, ये रहा क्यू और ये रहा आर, ठीक है। अगर ऐसा है तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ए बी बाई पी क्यू, अगर हम निकालते हैं ए बी बाई पी क्यू तो क्या निकलेगा? देखो ए बी पहले 5 था और ये जो पी क्यू अब है यही ए बी को एनलार्ज करके तो हमने पी क्यू बनाया है ना। तो पी क्यू कितना है भाई? पी क्यू है 10। अगर हम इसका रेशियो निकाले 5 1 जा 5 5 2 जा 10, ये आ गया 1/2, राइट, ठीक, 1/2 आ गया भाई। अब दूसरे साइड देखते हैं, चलो बी सी, ये बी सी एनलार्ज होके अब क्या बन गया है? क्यू आर बन गया है। क्या बन गया है? क्यू आर। तो बी सी अपॉन में क्यू आर अगर निकाले, बी सी कितना है? 6 और क्यू आर कितना है? 12, कितना हो गया? ये भी 1/2 हो गया, राइट। और तीसरा ये जो ए सी था ये एनलार्ज होकर कितना हो गया है? ये एनलार्ज होकर 14 हो गया है। तो ये जो ए सी है अपॉन में पी आर अगर हम निकाले तो ये भी 7 अपॉन में 14 कितना आ जाएगा? 1/2, ये भी आ जाएगा 1/2। तो आप यहां पे एक चीज नोटिस करेंगे और वो ये है कि भाई ए बी बाई पी क्यू ये 1/2, राइट। उसके बाद बी सी बाई क्यू आर ये भी 1/2, उसके बाद ए सी बाई पी आर ये भी 1/2 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने तीनों साइड्स को एक ही इंटेंसिटी के साथ बड़ा किया, राइट। हमने एनलार्ज किया तो तीनों साइड को एनलार्ज किया, ठीक, एंगल्स चेंज नहीं हुए हैं, ठीक। तो ऐसे फिगर्स को ए बी सी और पी क्यू आर को हम क्या कहेंगे? सिमिलर फिगर। क्यों? क्योंकि यहां पे एंगल्स इक्वल हैं। पहला पॉइंट, हमने एंगल्स को चेंज नहीं किया, ठीक, एंगल्स को चेंज नहीं किया था, एंगल्स इक्वल थे, ए इक्वल पी, बी इक्वल क्यू, सी इक्वल आर। तो हमने एंगल्स को चेंज नहीं किया था, ये बात एकदम क्लियर है। तो भाई पहला पॉइंट, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्यों है? क्योंकि एंगल्स चेंज नहीं हुए, दोनों ट्राइंगल के एंगल्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले ऐसा है कि सिमिलैरिटी का पहला कंडीशन ये है, सबसे पहला कंडीशन, एंगल्स शुड बी इक्वल। क्या होने चाहिए भाई? एंगल्स शुड बी इक्वल। एंगल्स कैसे होने चाहिए? एंगल्स इक्वल होने चाहिए, राइट। और आप देखो साइड्स कैसे हैं? इन द सेम रेशियो, या सेम प्रोपोर्शन कह लीजिए, राइट। तो दूसरा कंडीशन ये है कि जो साइड्स है ना, ये साइड्स कैसे होने चाहिए? इन द सेम प्रोपोर्शन या रेशियो। साइड्स शुड बी इन सेम प्रोपोर्शन। भाई ऐसा है, एंगल्स इक्वल होने चाहिए और साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन होने चाहिए। तो अगर किसी भी दो फिगर में आपको साइड्स इक्वल आपको साइड्स प्रोपोर्शनल दिख जाए, जैसे यहां ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर, ए सी बाई पी आर, सारे 1/2 अगर किसी फिगर में, दो पॉलीगन में, है ना, आपको साइड्स प्रोपोर्शनल दिख जाए जैसे यहां है, और एंगल्स इक्वल दिख जाए, इसका मतलब वो क्या हो गए? वो सिमिलर फिगर्स हो गए, राइट। ठीक है, तो हम लोगों ने सिमिलैरिटी के दो कंडीशंस निकाले। पहला कंडीशन, एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरा कंडीशन, साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए, यानी कि साइड्स का जो रेशियो है वो तीनों साइड्स में तीनों प्रोपोर्शन है ना, ये यहाँ पे तीनों बराबर होने चाहिए, राइट। चलो, तो अब यहाँ पे कुछ हम अपने अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो ऐसा है, जो सिमिलर फिगर्स होते हैं भाई, जो सिमिलर फिगर्स होते हैं, ठीक, वो सेम शेप के होते हैं, सेम शेप, उनका शेप जो है वो सेम होता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि एक ट्राइंगल सिमिलर होगा किसी सर्कल के, ऐसा नहीं है, या किसी स्क्वायर के, ठीक। भाई एक ट्राइंगल एक स्क्वायर के सिमिलर नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि इनका शेप सेम नहीं है ना। शेप सेम होने का मतलब, शेप सेम होने का क्या मतलब है? सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम नंबर। हाँ भाई, जो शेप है इसका सेम होने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि उनके साइड्स सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए, और उन साइड्स के बीच में बनने वाला एंगल कैसा होना चाहिए? इक्वल। क्या होना चाहिए? एंगल्स शुड बी इक्वल। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब तो क्लियर है ना भाई, कि एक ट्राइंगल जो है वो एक स्क्वायर के क्यों नहीं सिमिलर हो सकता? क्या ये दोनों कंडीशंस फुलफिल कर रहा है? भाई पहला कंडीशन है कि सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए। क्या सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं? नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हो सकते। ओके ठीक है, तो आप कह रहे हो कि सेम पॉलीगन होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, दूसरा भी ट्राइंगल ही बना लेते हैं। अब ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं है? क्योंकि एक मैंने बनाया राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल्स जो हैं इक्वल नहीं है। भाई एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, ठीक है, एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। चलो ठीक है भाई, तो सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए और वो साइड्स प्रोपोर्शनल भी होने चाहिए। सेम नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए और वो साइड्स कैसे होने चाहिए? प्रोपोर्शनल भी होने चाहिए। प्रोपोर्शनल साइड्स होने चाहिए, और साथ में एंगल्स कैसे होने चाहिए? एंगल्स शुड बी इक्वल। तो यहां पर हम लोग कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। कंक्लूजन ये है कि सिमिलर फिगर होने के लिए पहले बात तो ये है कि जो दो पॉलीगन आप ले रहे हो, जिसे आप सिमिलर प्रूव करना चाहते हो, वो दोनों पॉलीगन, क्योंकि हम लोग ट्राइंगल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें मोस्टली जो अपना एग्जांपल जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो तो ट्राइंगल से ही करना है, राइट। लेकिन आपको एक प्रिलिमिनरी आइडिया दिया जा रहा है कि सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं। सिमिलर फिगर्स वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, ठीक। उसके बाद एंगल्स कैसे होते हैं? इक्वल, और साइड्स प्रोपोर्शनल भी होना चाहिए। तो ऐसा है, सिमिलर फिगर में शेप कैसा होगा? सेम। कब होगा शेप सेम? जब उनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हो और वो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और एंगल्स इक्वल हो। साथ में ऐसा है कि भाई सिमिलर फिगर्स में ना साइज जरूरी नहीं कि सेम हो, तो हम लिखेंगे नॉट नेसेसरली ऑफ सेम साइज। भाई ऐसा है कि यहां पर सिमिलर फिगर होने के लिए साइज सेम होना जरूरी नहीं है, लेकिन साइड्स प्रोपोर्शनल होना जरूरी है। जैसे कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि ये जो ट्राइंगल है और ये एक दूसरा ट्राइंगल अगर हम बना लेते हैं, तो आप देखो, मैं एक काम करता हूं, मैं इसके साइज को बड़ा कर देता हूं। साइज को बड़ा किया है ना। जब हम साइज को बड़ा कर रहे हैं तो तीनों साइड्स एक साथ बड़ा हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल है, राइट। तो हम लोगों ने एंगल तो चेंज नहीं किया, तो भाई एंगल्स तो इक्वल है इन दोनों के बीच में। अब रही बात साइड्स जो है, सेम नंबर ऑफ साइड्स है कि नहीं? यहां भी 3 साइड्स है, यहां भी 3 साइड्स है, बिल्कुल है। अब साइड्स प्रोपोर्शनल भी है, क्यों भाई? क्योंकि हमने बस इसे एनलार्ज किया है, ठीक, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में बस एनलार्ज किया था, राइट। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों सिमिलर फिगर्स होंगे। अच्छा, तो अब चलो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ लिया कि सिमिलर फिगर्स कैसे होते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं और एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक। तो क्या हम ये कह सकते हैं हर एक स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर्स आप सोच सकते हो, सारे स्क्वायर्स एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। चलो भाई, कोई भी स्क्वायर आप बना लो, ठीक है, कोई भी आप स्क्वायर ले लो। फॉर एग्जांपल ये रहा एक स्क्वायर, ठीक। क्या ये जो स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पे हम एक और स्क्वायर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए ये भी एक स्क्वायर ले लिया। भाई क्या यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो एक स्क्वायर है वो दूसरे स्क्वायर के सिमिलर होगा? भाई क्या हम ये कह सकते हैं एक स्क्वायर जो है ये दूसरे स्क्वायर के सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप देखो एंगल्स तो चेंज होगा नहीं। 90 90 90 90, इसमें भी सारे कैसे हैं? 90 हैं,
राइट। तो सिमिलर फिगर्स में क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स में एंगल सेम होते हैं, एंगल सेम है, 90 90 90 है, और आपने बस इसे एनलार्ज किया है तो साइड्स कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा, राइट। आपने पेरिस, आपने क्या, आपने फॉर एग्जांपल पेरिस में जो है भाई आईफिल टावर, आपने आईफिल टावर का मिनिएचर जैसा एक टॉय वाला देखा ही होगा जो दुकानों में मिलता है भाई, तो वो क्या है, वो असल आईफिल टावर पेरिस में है, राइट। और उसी का छोटा वर्जन आपको मिलता है ना। तो जो छोटा वर्जन है, जो खिलौने वाला है, टॉय वाला जो है, वो जो छोटा वर्जन है वो सिमिलर फिगर है, राइट। वो क्या है, वो सिमिलर फिगर है। ओके, कॉन्ग्रुएंट तो ऑब्वियसली नहीं, हर तरीके से इक्वल थोड़ी है, सेम साइज का इधर दुकानों में मिलेगा क्या इतना बड़ा खिलौना, ठीक। तो ऐसा है, तो सिमिलर फिगर, हर स्क्वायर, हर जितने भी स्क्वायर्स है, सारे स्क्वायर एक दूसरे के कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा भाई। ये दोनों स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट थोड़ी है, हर तरीके से इक्वल थोड़ी है। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर है। उसी तरीके से जितने भी सर्कल्स हैं भाई, जितने भी सर्कल्स हैं, जितने भी सर्कल हैं, ये सर्कल एक दूसरे के क्या होते हैं, चलो ठीक है भाई, एक सर्कल इसी को एक और क्लोन कर दिया, अभी ये दोनों क्या है, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, क्यों, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। लेकिन क्या हो अगर मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं, अब क्या है, अब ये दोनों क्या है भाई, अब ये दोनों सिमिलर हैं, अब ये दोनों क्या है, सिमिलर हैं। सारे जितने भी सर्कल हैं एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे क्या है, अब हम लोग इतना कर चुके हैं कि अब हम लोग पहला एक्सरसाइज बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को अभी दिया, इस एक्सप्लेनेशन से पहला एक्सरसाइज एकदम बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहला एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, चलो ठीक है। पहले एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 6.1। अच्छा जी, तो ये जो एक्सरसाइज 6.1 है, क्या इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होगा? नहीं होगा, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होंगे, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स, ठीक है। चलिए देखिए, तो ये एग्जैक्टली ये सारे क्वेश्चंस आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर आपने अभी एक्सप्लेनेशन समझ लिया है, ठीक। अब देखो, सबसे पहला क्या है, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। देखो क्या सारे सर्कल्स जो हैं, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, क्या सारे सर्कल जो हैं भाई, यही एक सर्कल बना दिया और ये दूसरा सर्कल बना दिया, कहाँ गया, चलो ये एक सर्कल फॉर एग्जांपल हमने बना दिया और एक ये दूसरा सर्कल, यही सेम सर्कल को हमने कॉपी किया, अभी ये कॉन्ग्रुएंट है, अभी क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि रेडियस सेम है। लेकिन अगर मैंने इसे बड़ा कर दिया, ठीक, अगर मैंने इसे बड़ा कर दिया तो अब क्या है, अब ये सिमिलर हैं, सारे सर्कल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं भाई। छोटा सर्कल भी होता है, बड़ा सर्कल भी होता है, तो जो छोटा और बड़ा सर्कल है क्या दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा? नहीं, हर तरीके से इक्वल थोड़ी है। तो सारे सर्कल्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर। तो इसका जवाब तो हो गया। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर, सारे स्क्वायर भी कैसे होते हैं, क्या कॉन्ग्रुएंट होते हैं? नहीं, कोई छोटा स्क्वायर है, कोई बड़ा स्क्वायर है, तो दो ऑब्वियसली छोटा और बड़ा स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होगा। क्या होगा भाई, सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। चलिए तीसरे वाले में बढ़ते हैं। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? सारे भाई, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है ना सिमिलर होते हैं। क्यों? चलो ठीक है, बहुत अच्छा सा सवाल है भाई। सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कैसे होते हैं, सिमिलर। मैंने क्या बोला, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। अब आप लोगों को पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे कोई सा भी हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल चाहे कोई सा भी हो, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हो तो उसका एंगल कितना लिखोगे, 60, 60 एंड 60। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो तीनों साइड्स बराबर होंगे, साइड्स तीनों बराबर होंगे और एंगल्स कितना होगा, 60 डिग्री। अब ऐसा है, अगर आप एक दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो साइज में बड़ा हो चाहे छोटा हो, एंगल तो उसका 60 डिग्री ही होगा। तो हम लोगों ने एक क्राइटेरिया तो पूरा कर दिया, एंगल्स शुड बी इक्वल। चलिए देखिए, मान लीजिए हमने यही सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल को बस साइज में बड़ा कर दिया, क्या इसका एंगल चेंज हो गया? नहीं, एंगल तो सेम है, यानी कि पहला एक क्राइटेरिया, एंगल्स शुड बी इक्वल, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो गया।
अब रही बात साइड्स प्रोपोर्शनल है कि नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसके इसके बस इसको साइज में ही तो बड़ा कर दिया गया है, तो साइड्स भी प्रोपोर्शनल होंगे। इसीलिए सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं, सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे होते हैं भाई, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो चलिए फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ में क्या है भाई, फोर्थ में है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स, दो पॉलीगन जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल तो दूसरा भी ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड, दूसरे ट्राइंगल में भी 3 साइड्स। तो भाई टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कब सिमिलर होते हैं, कोई भी दो पॉलीगन जिसमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कब सिमिलर होते हैं, दो क्राइटेरिया है, एंगल्स कैसे होने चाहिए, इक्वल, साइड्स कैसे होने चाहिए, प्रोपोर्शनल। तो यहां देखिए क्या है, इफ देयर corresponding angles are equal, क्या लिखेंगे यहां पे, equal, and their corresponding sides are proportional। चलो तो ये fill in the blanks क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया हमारा। अब आगे क्या है भाई, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स, दो अलग अलग एग्जाम्पल देना है, पहले वाले के लिए अलग, दूसरे वाले के लिए अलग, दो अलग। चलो पहले वाले में दो एग्जाम्पल, दूसरे वाले में दो एग्जाम्पल ऑफ अ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। भाई सिमिलर फिगर का दो एग्जाम्पल देना है ना, ठीक है, सिमिलर फिगर का दो एग्जाम्पल। सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, तो पहला सर्कल्स, ठीक, टू सर्कल, कोई भी दो सर्कल, कोई भी दो सर्कल ले लो, कैसे होंगे वो, सिमिलर होंगे। उसके बाद कोई भी दो स्क्वायर ले लो, कोई भी दो स्क्वायर ले लो, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, सिंपल। ठीक, तो ये हो गया हमारा दो एग्जांपल हो गया। अब नॉन सिमिलर फिगर, भाई नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल ले लो। चलो ठीक है, नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल लेते हैं, एक स्क्वायर और एक सर्कल। ठीक है, अ स्क्वायर एंड अ सर्कल, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, नहीं होंगे। ठीक, अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर, अ ट्राइंगल एंड अ स्क्वायर, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, कतई नहीं होंगे बाबा। अलग अलग धर्म के हैं, ये अलग अलग कास्ट के हैं, कतई नहीं मानेंगे, अब्बा नहीं मानेंगे भाई, नॉन सिमिलर फिगर है ये। ठीक है, हाँ, तो याद रखना है यहाँ पे सिमिलर फिगर कैसे होंगे, सिमिलर फिगर वो होंगे जिनके साइड्स कैसे होंगे, प्रोपोर्शनल, एंगल कैसे होंगे, इक्वल। ठीक, यहाँ पर नॉन सिमिलर फिगर में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पहले कर लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। भाई पूछा गया है क्या ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो 1 2 3 4, बढ़िया, 1 2 3 4, 4 साइड्स इसमें हैं, और देखो 1 2 3 4, 4 साइड्स में भी हैं। लेकिन क्या सिर्फ साइड्स के नंबर ही मैटर करते हैं, नहीं, हमें क्या देखना है, हमें देखना है सेम नंबर ऑफ साइड्स है कि नहीं। भैया है, पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर रहा है। दूसरा क्या करना है, दूसरा करना है कि देखो सेम नंबर ऑफ साइड्स, भाई सेम नंबर ऑफ साइड्स है या नहीं, बिल्कुल है। तो पहला क्राइटेरिया तो पूरा कर रहा है। दूसरा, ये जो साइड्स है, ये जो साइड्स है ये कैसे होने चाहिए, ये साइड्स होने चाहिए प्रोपोर्शनल। क्या ये प्रोपोर्शनल है, चेक करो प्रोपोर्शनल है कि नहीं। देखो 1.5 इधर है, इधर 1.5 है भाई। PS ये रहा PS, भाई इधर कोई भी ले लो, AD ले लो, है ना। चलो वैसे तो इतना क्या दिमाग लगाना, ये देखो 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, 1.5 का डबल 3, भाई प्रोपोर्शनल भी है। ये क्या स्कैम चल रहा है भाई। ठीक है, चलो प्रोपोर्शनल भी है, सेम नंबर ऑफ साइड्स भी निकल गया, प्रोपोर्शनल भी निकल गया। क्या एंगल्स इक्वल हैं, ये भी चेक कर लेते हैं। एंगल्स शुड बी इक्वल, एंगल्स इक्वल हैं क्या भाई, ऐसा है, एंगल्स इक्वल है क्या। देखना जरा, ये 90 डिग्री तो नहीं गिवन है भाई, ये 90 डिग्री तो नहीं गिवन है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री गिवन है। एंगल्स इक्वल है क्या, एंगल इक्वल नहीं है, पकड़े गए, सुसरे पकड़े गए, एंगल इक्वल नहीं है। अगर एंगल इक्वल नहीं है तो भाई यहां पे ऐसा है, ये दोनों सिमिलर फिगर तो इल
ऐटा होवे ना भैया, ये ना हो सकता। ठीक है, इल्ले। ठीक है, तो ऐसा है, ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल्स इक्वल नहीं है। भले ही चार साइड्स हैं, भले ही साइड्स प्रोपोर्शनल है, लेकिन एंगल इक्वल नहीं है, तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स नहीं हैं। ये आपके पहले एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करते हैं हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।